हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। दोस्तों, मेरा जो सीरीज़ है ये टीजीटी का ड्राइंग टीचर का 2018 के पेपर का, जिसका मैं थर्ड पार्ट कल अपलोड कर चुकी थी। आज ये फोर्थ पार्ट है। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वेस्टर्न आर्ट आया है या नहीं, कितना हमारा सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस से कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सिलेबस में भी ये जो मैंने अपलोड किया है वो केवी का है, बट मेरे हिसाब से केवी और डीएसबी का सेम होता है कि सिलेबस, तो मैंने तो अपलोड कर दिया था। तो इस वजह से मैं पूरी तरह से एनालिसिस भी कर रही हूँ कि अगर उस सिलेबस में कोई भी चीज़ें इसमें इससे ज़्यादा ऐड हो रही हों इस वाले डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि आप लोग पेपर पेन लेके, एक चार्ट पेपर लेके, एनालिटिक पेपर जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उस तरह से नोट डाउन करते जाइए कि किस समय का पेपर है, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो हम लास्ट ईयर का पेपर होने से हमें ये आइडिया पूरी तरह से लग जा रहा है कि हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। दोस्तों, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई फर्स्ट टाइम में किया था। तो मैंने ऐसे ही किया था कि लास्ट ईयर के पेपर को देख के मैंने देखा कि इस किस तरीके से पेपर आते हैं, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। पूरा एनालिसिस करके स्टडी करने से रिज़ल्ट अच्छा आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परंतु ये ऐसा लग रहा है कि कोई सील है जिसका पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाता है, हड़प्पा के किस जगह के अवशेषों को दर्शाता है। तो ये है सूर्यकोटड़ा सॉरी। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? तो राइट आंसर इज के हैबर। ठीक है, के हैबर जब कला हमारे दरबारी कला से हटकर सामान्य कला में आ रही थी, जब कला राजाओं का संरक्षण समाप्त होने लगा था, मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय जब कलाकार को संरक्षण का कोई वो नहीं था कि किसके संरक्षण में वो कला करेंगे, तो के हैबर ने ये चीज़ अपने एक लेख में लिखा था कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर इज जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष अपने चित्रों में मोम और ऑयल वाले मिश्रण तकनीकी का प्रयोग करते हैं। गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम है। ये बहुत ही इनके चित्रों में बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क होते थे। गुलाम रसूल संतोष को तांत्रिक आर्ट से भी रिलेटेड कहा जाता है। इन्होंने कुछ जो कलाकार थे जो तंत्र आर्ट से जुड़े थे, उनका भी तांत्रिक कला में जब मैं एक टॉपिक लेके आऊँगी तो बताऊँगी सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? गुप्तकालीन सिक्कों का पहला संग्रह काली घाट में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? मोहनजोदड़ो जो था, आज हम मोहनजोदड़ो का जो क्षतिग्रस्त रूप देखते हैं, इसका मेन कारण यही था कि मोहनजोदड़ो में कई बार बाढ़ आए हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो 7 बार से अधिक, 7 से अधिक बार, क्योंकि ये नदी के किनारे, कोई भी सभ्यता हमारी नदियों के किनारे ही डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से लोग वहीं रहने लगते हैं, वहीं घर बना के अपनी एक समाज स्थापित कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जल के समीप होने के कारण वहाँ बाढ़ बार बार आ जाते थे, तो इस वजह से वहाँ पूरी तरह से मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 है। जोगीमारा पे मेरा एक पूरा वीडियो है, छोटे छोटे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कराए हैं, जैसे आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा जोगीमारा आपका
रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जोगीमारा से, और बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 1-2 क्वेश्चन जोगीमारा से रिलेटेड आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? तो राइट आंसर इज 3 शंकु चौधरी। शंकु चौधरी ने लंदन जाकर स्कल्पचर का कुछ टेक्निक सीखा है, तो इन्होंने नेपाली धातु की ढलाई भी सीखी है। क्वेश्चन नंबर 8, याजी क्या है? याजी यहाँ पे क्या दिया है? आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर, ये याजी है। आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। क्वेश्चन नंबर 9, नटराज के बाएं हाथ में भुजंगत्रसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? तो नटराज के बाएं हाथ में जो भुजंगत्रसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, यह माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो राइट आंसर इज डी, कृष्णा रेड्डी। अभी दोस्तों 2020 में भी एक कलाकार की डेथ हुई है, तो इस तरीके से आपको वो अपडेट भी रखना पड़ेगा कि कौन से कलाकार की डेथ हुई है, कौन से कलाकार की डेथ कब हुई है। जैसे 2010 में हुआ था एम.एफ. हुसैन का, तो एम.एफ. हुसैन काफ़ी फेमस हैं, इस वजह से सभी उनको जानते होंगे। बट कुछ कलाकार ऐसे हैं जो हम ही लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कृष्णा रेड्डी हो गए, सोमनाथ और अनुपम सूद, तो इन लोगों का आपको एक डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ सब कुछ याद करना पड़ेगा। और जो कॉन्टेम्प्ररी में जो होता है हलचल जो हमारे कला जगत में, उसका तो क्वेश्चन आता ही आता है, DSSB में खास करके आता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? सिगिरिया की गुफा जो है वो अजंता के समान है। बादामी, एलोरा, सित्तनवासल नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया? तो राइट आंसर इज फर्स्ट ज्योति भट्ट। अनुपम सूद कहाँ की कलाकार हैं? अनुपम सूद दिल्ली में कॉन्टेम्प्ररी आर्ट कर रही हैं। रामचंद्र नायर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1890 समूह का, 1890 समूह का उद्घाटन किया था। 1890 के बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, मैं पैक के बारे में भी लेके आऊँगी, बॉम्बे ग्रुप के लिए भी क्या आऊँगी, तो पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? अजंता गुफाओं में यहाँ पे 20 शैली दिया गया है कि 20 शैलियों तक भी मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो लोथल, रंगपुर, रोपड़, ये सारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र हैं जिसमें हड़प्पा में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो तैयब मेहता जो थे वो अपने रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के लिए अपने चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तैयब मेहता एक बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनकी बहुत पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा कितने करोड़ों की नीलाम हुई हैं, तो ये सारे अपडेट भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग किस समय कब नीलाम हुई, बहुत हाई रेंज में इनकी पेंटिंग्स नीलाम होती हैं, अक्सर ये न्यूज़ में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर था जिसका निर्माण विमल शाह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? तो सिद्धेश्वर मंदिर महादेव मंदिर है जो प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है। कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, इनको नहीं, सिद्धेश्वर मंदिर जो होता है वो प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया? जगन्नाथ की मूर्ति में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? हड़प्पा। पक्षी का पिंजरा हड़प्पा में पाया गया था। तो आप हम देख सकते हैं हड़प्पा से भी इसमें फिर से हड़प्पा से कम इस पेपर के सारे सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, ठीक है। और टेक्निक आ रही है, मंदिरों से रिलेटेड आ रहे हैं, और जगन्नाथ की मूर्ति किस धातु से बनी है टेक्निक के से रिलेटेड आ रहे हैं। कलाकारों की टेक्निक के लिए भी इसमें कुछ पूछा था। ये माउंट आबू का जो मंदिर है ये किसने बनवाया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट का 3rd सेक्शन में है। ये फिर से एक 15 नंबर क्वेश्चन फिर हड़प्पा का है। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा अजंता गुफा से भी रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड भी आ रहे हैं, जैसे ये सब ग्रुप्स हैं 1890 बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। तो हम एनालिसिस इस तरीके से करेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ये था लास्ट क्वेश्चन जो पक्षी का पिंजरा पाया गया था हड़प्पा में। तो इस सेक्शन में भी हमने देखा कि वेस्टर्न आर्ट एक भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये था ड्राइंग टीचर का एसएसबी का पेपर जो कि 2018 में हुआ था। उसका एनालिटिक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। अभी नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगी जो कि आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है एनालिटिक, वैसे ही मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन रखूँगी और हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।